जी, परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है परिवारवाद की बात, बीजेपी कहती है कि भाई सबसे ज्यादा परिवारवाद समाजवादी पार्टी में और कहीं नहीं है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी में जो कुछ है दिखायमान है, हम उस पर कोई बात ही नहीं करते। हम एक सांस में 22 जातियों का नाम नहीं लेते। बिल्कुल स्पष्ट बात। 22 जातियों का उद्धार करने की बात भी नहीं करते, ये भी स्पष्ट है। हम जो करते हैं सबके लिए करते हैं। वो जो बहेलिया, बंजारा, पाल, गडरिया, प्रांत, धमाका, ये वो सब जो करते हैं वो कहां गए? प्रपोजल में सिर्फ राजभर और दूसरी जातियां गायब क्यों? हमने नाम लिया था क्या भैया? आप ही ने तो कहा था ना कि सिर्फ सारी यही जातियां जाएंगी और पिछड़े की जो रह गई थी वो कहां है? निषाद भी रह गया, बिंद भी रह गया, मल्लाह भी रह गया, कश्यप भी रह गया, सब तो रह गए। आज शायद ये बात मैं नहीं कहता। ए बेटे को भेज लेने दो, अरविंद को भेज लेने दो राज्यसभा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे पुराने साथी रहे, थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए एक दूसरे का। भाई उन्होंने कहा था 7 चुनाव लड़ाए आप लोगों ने, पूरा विधानसभा चुनाव घूमते रहे आप लोग, आजमगढ़ जिताने की कितनी कोशिश की अर्कवंशी जी ने आपको। आपने एक वीडियो देखा होगा। हाँ, अरे सुनिए 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 अनुज जी, हाँ। एक वीडियो आपने देखा होगा। हाँ। जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं हाँ। कि भगवान भी कहेगा तो मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। ये बात कहते हैं। देखा है हमने, बहुत सारी चीजें देखी हैं राजनीति में, हमने बहुत कुछ देखा है। भगवान के कहने से नहीं गए हैं। हाँ, मुझे मैं सुनील अर्कवंशी का साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन राजनीति में तो हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। अखिलेश यादव जी कहते थे शिवपाल यादव जी बीजेपी के एजेंट है। ये क्यों नहीं, आप ये वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? आपने चाचा को धक्का मारने का काम करते ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल शर्मा जी पूछ के गए हैं भाजपा में। हाँ, भगवान के कहने से तो नहीं गए। अनिल शर्मा जी आवाज आ रही है, नाम बताओ। हाँ, ठीक है, रुक जाइए। अनिल शर्मा जी आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष ले ले भाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। ठीक है, संपर्क टूट गया उनसे। रतिभान त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए कि आजकल आज की डेट में अगर चुनाव होते हैं तो किन मुद्दों के साथ विपक्ष जाएगा और क्या वो चीजें कर पा रहा है विपक्ष उन मुद्दों के साथ जा पा रहा है? कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, झूठ का पुलिंदा है, तो क्या उसका झूठ पर्दाफाश कर पा रहा है विपक्ष? कर पाएगा आगे? अभी तो भारतीय विपक्ष के पास मुझे एक ही मुद्दा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी हटाओ, मोदी हटाओ, बस यही एक मुद्दा दिख रहा है। अभी इनका को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो सामने नहीं आया है। हाँ। जिस दिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी तो 14 या 15 अगस्त को बंबई में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें शायद कुछ चीजें निकल के आए। अभी तो एकता का क्रम जारी है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का क्रम अच्छा जारी है। रतिभान जी, हम लोग कई बार बात करते हैं आप जैसे एक्सपर्ट से, तो वो कई बार ये भी बात निकल कर आती है कि बीजेपी जो है एक हाथ आगे चलती है, और इस बार भी वही हो रहा है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी निश्चित रूप से विपक्ष के मुकाबले कमजोर नहीं है, मजबूत ही दिख रही है। वजह कि विपक्ष का स्वरूप अभी उभर कर सामने नहीं आया। अभी जो दो श्रीमान जी बातें कर रहे थे, बहुत बिलो दी बेल्ट वार कर रहे थे, जातियों की बात कर रहे थे, यही बात तो नहीं होनी चाहिए। ये बात जेहन में हो अलग विषय है, लेकिन समाज में इसका जाति का जहर नहीं फैलना चाहिए। जब बात हो रही थी कि सबको फला जाति को मुख्यमंत्री बनाने की, तो भाई क्या एक ही जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़े वर्ग के में 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, हार्वर्ड क्लास में 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार वैश्य समुदाय को बनाया। तो कुल मिलाकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात वहां दिख रही है। लेकिन एक ही जाति का मुख्यमंत्री बार बार बनाना, एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बार बार बनाना, ये कौन सा समाजवाद है? ये कौन सा सबको पिछड़ों को साथ साथ लेकर चलने का समाजवाद है? हाँ। अगर सभी जातियों को उचित सम्मान दिया जाता, अपने चाचा को सम्मान दिया जाता, अपने पिता को सम्मान दिया जाता। अब तो चाचा साथ में है, सम्मान की बात मैनपुरी चुनाव उन्होंने जिताया, जसवंत नगर से बढ़िया लीड दिलाई। ये तो उसी तरह चाचा साथ में, जैसे इसमें ओम प्रकाश राजभर जी साथ में हैं। हाँ। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के जातिवाद से परे समाजवाद की बातें, समाज के लोगों को लेकर चलने की बातें, सारे पिछड़ों को मनोज जी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग काउंटर करना चाह रहे हैं मनोज जी। वो लोग बातें करें जो लोग इस बात के अधिकारी हैं कहने के। वो ये लोग क्या कहेंगे जो लोग एक ही जाति के पीछे? अनिल जी आ रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही थी अब तक, मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए मनोज जी। अरे रुक जाए। हाँ, देखिए, बड़ी बड़ी बात कह दी इन्होंने, लेकिन मोदी जी को नहीं अच्छी लगी होगी, सुन रहे होंगे कि तीसरी बार भी वही प्रधानमंत्री का चेहरा,
बड़ा बुरा लगा होगा। प्रतिभान जी, अगर कुछ सेवाएं अरे होंगी अरे तो मोदी जी को बुरा आप लग बात जाएगा। घुमाइए नहीं, थोड़ा सा संभल के बोलना मैंने जहां की बात कही वहां पर रखिए। मैं क्या मैंने तो स्पष्ट बात कह दी, जो मुझ पे लागू होगा वही मोदी पे भी लागू होगा। ना मैं क्या आपके मोदी के पक्ष लिए की कोई बात कर अलग रहा हूं। फार्मूला है क्या? मैं एक बार विश्लेषक बार बात वही कर रहा हूं। प्रधानमंत्री, बार बार वही प्रधानमंत्री। वो उनकी अरे कोई लोकप्रियता और बना दो भाई। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह है, अमित उनकी शाह जी लोकप्रियता हैं, उनकी पार्टी योगी जी में हैं, तरफान उनको में कब होगी, बनाओगे? इसलिए वो हैं। लेकिन अच्छा, वहां भी हमारी लोकप्रियता नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता नहीं है, वो तो हमारे नेता की राजभर की लोकप्रियता नहीं है, अभी हमारे अभी कोई राजभर काम की नहीं है, अभी हमारा बंसी कोई जी बता सिस्टम रहे नहीं थे है, हमारे विधायक हमको जबरदस्ती चुन लेते हैं। क्या बात करते हो आप? तो इतने वरिष्ठ विधायक- पत्रकार हो, सुनिए, कम से कम सुनिए, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। अरे, और जब सुन सामने लीजिए, मनोज यादव हुआ यादव करे तो तो 200 बार जिसमें- सोचा करो। मेरी हाँ, बात कर मोदी जी को बुरा लगा होगा कि एक पत्रकार महोदय ऐसे हैं जो मेरे ऊपर सवालिया नहीं, निशान उठाने रतिबान के जी लिए कुछ कह रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन रतिबान जी कुछ बात कर रहे हैं, उनको सुन लीजिए। सुन लीजिए, बोलिए रतिबान जी, बोलिए, उनकी बात दबाइए। निश्चय योगी जी को भी बुरा लग जाएगा, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को भी बुरा लग जाएगा, चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब बातें बुरी लगने वाली है ना। रतिबान जी जल्दी से रख लीजिए। अनिल जी आ रहा हूँ, अनिल जी आ रहा हूँ। रतिबान जी, अगर उस पार्टी में देश में भी अगर प्रधानमंत्री में वन मैन शो है क्या अगर उस बीजेपी? पार्टी में आजम खां जैसा मजबूत नहीं समझ में मुस्लिम आया? चेहरा नहीं अरे होता आनी चाहिए तो मान समझ लिया में। जाता। आप तो रतिबान जैसा जी चेहरा नहीं होता तो मान लिया त्रिपाठी जी को जाता। भी नहीं समझ में वहाँ आई। और तमाम मैं शिकायत कर रहा हूँ, यानी सब में मेरी से जैसा शिकायत मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री नहीं जी होता सुन लीजिए। तो मान लिया जाता। रतिबान वहाँ त्रिपाठी भगवती जी सिंह कह जैसा रहे मजबूत चेहरा नहीं हैं, होता जो तो मान वरिष्ठ लिया जाता। पत्रकार हैं, लेकिन कि वहाँ नरेंद्र इतने मोदी बड़े बड़े जी को चेहरे थे, बार-बार उसके प्रधानमंत्री बावजूद नहीं बनना उनको चाहिए। जगह न दे करके बीजेपी केवल से दूसरे और केवल त्रिपाठी एक को ही बनना चेहरा चाहिए। लाया गया। ये आप यही क्या कहना चाह रहे हैं? ये समाजवाद है? उदाहरण कौन सा आप समाजवादी पार्टी ठीक को है, दे रहे हैं। ठीक है, सुनील, ठीक है, अनिल शर्मा जी, सुनील जी आ रहा हूँ। अनिल शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है, मुख्यमंत्री गुजरात ठीक है, ऊपर निकलते हैं ना इससे, कोई बात नहीं, मंत्री भी लड़ेगा, कोई बात नहीं। अनिल शर्मा जी, RSS को भी नहीं अच्छा मैं तो लगा आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि भाई आप लोग किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं, क्या स्वरूप रहने वाला है? जो रतिबान जी कह रहे हैं कि विपक्ष का स्वरूप क्या रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में मजबूती कैसे हासिल करेंगे? क्या अखिलेश यादव और यहाँ पर आरएलडी के साथ आप लोग जा रहे हैं? क्या जो रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो पद यात्रा निकाली जाएगी, उसमें आप लोग साथ दिखेंगे क्या? अनुज जी, बड़े प्यारी बातें हैं रतवान जी ने कही, लेकिन मैं तो एक बात देखता हूं कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं ज्यादातर बीजेपी के प्रवक्ता का चेहरे के रूप में निकलकर सामने आते हैं। सारी खूबियां इनमें भारतीय जनता पार्टी में नजर आती हैं। एक दो कमियां अगर ये निकाल दें भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में, तो कम से कम ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों को सलाम करने का मन करेगा कि जो कम से कम इस सरकार में कुछ कमियां तो निकाल कर दिखाएं। इस सरकार में उन्हें कमियां नजर आती, विपक्ष में कमियां बहुत सारी नजर आती हैं। मैं आपको बता दूं, 9 साल 9 सवाल पर हम लोग जो है पूरे देश में सवाल कर रहे हैं इस केंद्र की सरकार से, और उसके 9 साल 9 सवाल पर, है ना? और इसमें एक सवाल नहीं है, कई सवाल हैं जिसमें जनता से जुड़ी हुई सारी मूलभूत समस्याएं हैं। यह सरकार उन सवालों को जवाब नहीं देना चाहती। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जितनी भी समस्याएं मिली, लोगों ने कही। देखिए, अर्थव्यवस्था पर देश में क्या है कि महंगाई बराबर बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मौन। कृषि और किसान पर ये लोग बात नहीं करना चाहते, किसानों की आय दोगुनी करना चाहते, लेकिन किसानों को दिया क्या झुंझुना। भ्रष्टाचार और मित्रवाद पर ये बात नहीं करना चाहते, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ये लोग नहीं बोलेंगे। सामाजिक सुरक्षा क्या है, ऐसी व्यवस्था ये नहीं करना चाहते। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ये लोग सरकार खेल है। जन कल्याणकारी योजना ये नहीं लाना चाहते। आखिर जनता को देना क्या चाहते हैं? केवल अपनी सत्ता हासिल करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और इनके नुमाइंदों के पास दूसरा कोई पहलू नहीं रह गया है। ये जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति पर, उस हाशिए पर पहुंच गई कि जनता इनको सिरे से नकार। अवनीश त्यागी जी, जल्दी से काउंटर कर लीजिए, मुझे फिर वाइंड अप करना है। क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी? हाँ, क्या सिलेंडर इतने सवाल आपने उठा दिए, जवाब भी ले लीजिए। इतने सवाल आपने उठाए, जवाब भी ले लीजिए जल्दी से त्यागी जी। कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को मुक्त कर देना है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश होने वाला है आगामी 2024 के चुनाव। जो करते हैं उत्तर चल पड़ जाए, केवल डिबेट में सीमित रह जाएगी कांग्रेस
जनता से उनका नाता टूट चुका है, जनता से उनको सजा मिल रही है, जनता उनको साथ नहीं बुलाना चाहती, क्योंकि जो तांडव मचाया था, जो जनता उतना फैलाइए, जनता आपको प्यार दे रही है और आने वाले समय में आपको नकारने के लिए तैयार है। आपका झोला लेकर चलने का वक्त आ गया श्रीमान जी, इसीलिए इतनी सारी कवायदें कर रहे हो। कहाँ आवश्यकता पड़ जाती है आपको मुस्लिम मित्र बनाने की, महिला मित्र बनाने की, कांग्रेस चुनी विधान व्यवस्था। ठीक है, केवल एक वो 2024 के चुनाव में देखना होगा। ठीक है, देखते हैं कौन जनता किसको प्यार देती है, किसको नकारती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया, जो कि गठबंधन नया हमारे सामने है और उसका नाम इंडिया रखा गया है, INDIA रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी की गई है। देखना होगा कितना नफा, कितना नुकसान, कितना फायदा पहुंचता है इस टीम से, कितना फायदा पहुंचाती है ये टीम, देखने वाली बात होगी। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।